विमुक्त घुमंतु और घुमंतु जनजाति जनाधिकार समिति के तत्वाधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महावीर जी भाई साहब, राजस्थान सरकार के पंचायती राज मंत्री ओटाराम जी और सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं इस विशाल समूह के लिए जिन्होंने काम की शुरुआत की ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को धन्यवाद दूंगा। उनके उच्च स्तर के बहुत बड़े पदाधिकारी भाई साहब दुर्गादास जी के नेतृत्व में कि समाज को ऊपर उठाने का जो कार्य शुरू किया गया और आज भी किया जा रहा है, और जो 2-3 आयोग बने, और ये मैं एक बात कहता हूँ कि जो 32 जातियों का समूह बना, घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जातियों का जो सूची बनी 1962 में, आज से 65 साल पहले ये सूची बनी थी, लेकिन उस सूची को कचरे के डिब्बे में रखा गया, उसके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली की गादी पर विराजमान हुए, उनके नेतृत्व में जब सरकार बनी, उन्होंने पहली बार इन जातियों की सुध ली और सरकारी तौर पर भी जो इनको विकास के लिए जो काम कर रहे थे उसकी शुरुआत की गई। और जो आयोग बने उसमें हमारे डॉक्टर भिखुराम जी इधर थे, आयोग के अंदर आदरणीय ओटाराम जी भी सदस्य थे, और रबारी समाज की और विमुक्त घुमंतु जो 32 जातियाँ थी उनके विकास के लिए अनेक प्रकार की योजना बनाने के बातें की। आज जो हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं और आज कुछ लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, उनमें जो प्रमुख बातें थी वो आयोग के सिफारिश के आधार पर और भारत सरकार की एक गाइडलाइन के तहत राजस्थान सरकार को सन 2019 में ही दे दी गई थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने 2023 तक कांग्रेस की सरकार रही, उन बातों पर कोई विचार नहीं किया, कोई अमल नहीं किया। इसी वजह से ये सारी समस्याएं वर्षों तक लंबित रही, और वर्तमान बदलाव जी की सरकार बनने के बाद में इन चीज़ों पर कार्य शुरू हुआ है। हमने भी सभी समाजों की तरफ से जो आरक्षण की मांग है उसमें वर्गीकरण की जो बात कही गई है, हमारे इन 32 जातियों को निम्न श्रेणी में 3 प्रकार का अगर वर्गीकरण ओबीसी का किया जाता है, उसमें निम्न श्रेणी के अंदर विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों का समावेश किया जाए, और इनके निवास के लिए जो पट्टे की बात है तो उनके लिए भी कई ज्यादातर ये परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई खातेदारी है, रेवन्यू जमीन नहीं है और गांव में आबादी में इनकी कोई प्लॉट नहीं है। तो ऐसे में जिस प्रकार से राज्य सरकारें अपने उपयोग के लिए या सार्वजनिक उपयोग के लिए गोचर में से आवंटन करती है और क्षतिपूर्ति के लिए अन्य जगह की जमीनों को गोचर में तब्दील करती है, इसी प्रकार से हमारे मंत्री महोदय की मार्फत ये डिमांड रहेगी, मांग रहेगी कि इन जातियों को भी पट्टे देने के लिए गोचर भूमि में से इनको जहाँ पर बैठे हैं वहीं से इन्हें पट्टा दिया जाए, और बदले में गोचर भी भूमि कम ना हो, इसलिए खराबे की जमीन, सरकारी जमीन या और कोई जमीन उनको वन विभाग की जो जमीनें उनमें से गोचर में तब्दील किया जाए। साथ ही शिक्षा के लिए भी जो भी मांगे दी हमने लिखित में दी है, ओटाराम के मार्फत मुख्यमंत्री जी को देंगे। समय की कमी को देखते हुए मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मंच का और उत्थान समिति का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।